हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, राधे राधे। तो ये व्लॉग है उस दिन का जब हम सोलन से वापस आए थे। तो दोनों ही बच्चे हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, सानिध्य भी और सारिश भी। सानिध्य तो जैसे कैसे अपने इमोशन छुपा लेता है, लेकिन सारिश छोटा है, आते आते उसकी आँखें छलक गई और साथ ही उसने हमें भी रुला दिया। तो बहुत ही मुश्किल होता है अपने बच्चों से अलग होना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज की मॉर्निंग हुई सोलन में। अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से वापस। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट है। हमें मेडिसिन भी लेनी थी और भी छोटे मोटे काम थे। और सानिध्य बहुत इमोशनल हो गया था जब हम आए। इवन सारिश भी रोने लग गया था। बड़ा मुश्किल है बच्चों को छोड़ना, पर क्या करें, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। थक गए, ठीक है फिर हम चले। और ये हमें छोड़ने आए इधर बाईपास। देखो आज मौसम भी ख़राब है और सारिश बहुत ज़्यादा उदास है। रोते रोते आज अपने भाई बहनों से अलग हुआ है। और ये वेदर भी खराब हो रहा है शायद। और अभी नहा रह गया है 7 किलोमीटर्स। ये है हमारी यात्रा का आखिरी दिन। सारिश जाके सो गया, थोड़ा सा मुश्किल भी है। पहुंच गए नाहन। अभी हमारा आज का लंच, सारिश का मन किया मैगी खाने का, हम भी नाहन से पोंटा की तरफ हमें ये कौन मिल गए। ये प्राणी कहाँ से आए हैं? ये कहाँ से आए, कहाँ से आए? हेलो हेलो, ठीक है ठीक है। हेलो हेलो हेलो। वाह, कितनी अच्छी जगह में हमारा मिलन हो रहा है। देखो हाँ, आए मासी, नमस्ते नमस्ते। ठीक है, हेलो परू, गॉड ब्लेस यू। हेलो शेवी, कैसे हो? ठीक है, बढ़िया। अब चले अपने अपने रास्ते। वो चले गए उस तरफ, हम आ गए इस तरफ। A few moments later. ये देखो हमें यहाँ कौन मिल गए। हेलो हेलो। ये हमें लेने आए हैं और बोल रहे हैं कि आज नहीं जाना है, पर क्या करें, कुछ मजबूरियाँ हैं। जाना ही पड़ेगा। हमारे साहब को छुट्टी नहीं है, बड़ी चिंता हो रही है बहुत दिनों से अपने काम की। और आप ठीक हो? बढ़िया, आप सुनाओ? सब ठीक। मैं सोच रहा था आज रेस्ट करेंगे, थक के आए हुए इतने टाइम। सोच तो रहे थे, क्या करें, भाग ही रहे हम इतने जब से घर से निकले, रोज भाग रहे हैं। एक दिन भी कहीं पे रेस्ट नहीं किया। कुछ भाई भाई। तो अभी पोंटा से निकले हैं हम। ये ट्रेन नीचे गिर गई है, सामान इतना ज़्यादा पीछे। तो यहाँ नरेंद्र से
मुलाकात हुई देवर जी से, चाय वाय पी हम लोगों ने साथ में बैठ के, और अभी हम निकल रहे हैं। टाइम हो गया है 4:40 पोंटा से। देखते हैं हमें नीरवा तक आज कितना टाइम लगता है, फिर मिलते हैं आपसे रास्ते में। तो ये है जी पोंटा साहिब, और हम अंदर से नहीं गए आज मार्केट से, हम बाहर से आए हैं। तो अभी हम शायद कहाँ पहुँचे, बद्रीपुर। आगे आ गए बद्रीपुर से थोड़े आगे आ गए। अब ये शहर सारे यहीं पे समाप्त होते हैं। इसके बाद शुरू हो गए हमारे छोटे मोटे स्टेशन। और ये देखो, ये बंदा मुझे आगे बैठने नहीं दे रहा, और मैं थक चुकी हूँ पीछे बैठ के। वो देखो क्या प्यारा व्यू है। तो ये जगह है स्तौन, और बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ से दिख रहा था चारों तरफ, और ऊंची ऊंची चोटियाँ बहुत अलग सी लग रही थी। यहाँ ये सिरमौर का एरिया आता है ये सारा, और कुछ अलग ही पहाड़ की शेप थी। वैसे तो नहीं है क्योंकि हम भी पहाड़ी है तो हमने भी देखे हैं, लेकिन थोड़ा मुझे जो लगा अलग सा तो मैंने वो कैप्चर भी कर लिया। और अभी हम ये जो आप देख रहे हैं इधर देखो, ये सीमेंट के पत्थर है मतलब पहाड़ है, तो बहुत ज़्यादा खोदा हुआ है इस तरफ पे, खाली कर दिए हैं पहाड़। ये है कुमराऊ गांव जो बहुत ही फेमस है, और ये भी बहुत बड़ा गांव है, बहुत ऊपर तक बसा हुआ है, काफ़ी बड़ा गांव है ये। अब बहुत ही प्यारा सनसेट का नज़ारा यहाँ से दिख रहा था, तो हम थोड़ी देर के लिए बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, क्योंकि वो बोल रहे थे कि जल्दी चलो नहीं रुकना, हमें लेट हो जाएगी। हमने कहा देखो कितना सुंदर ये व्यू है और थोड़े सी मेमोरीज़ बना लेते हैं। तो फिर रिक्वेस्ट करने के बाद थोड़ी देर के लिए हम यहाँ रुके, और हमने यहाँ पे थोड़ी रील्स बनाई और फोटोग्राफ्स ली, और ये मेमोरीज़ हमेशा के लिए हमारी यादों में कैद हो गई। तो आप भी देखो कितना खूबसूरत ये नज़ारा है, बहुत ही प्यारा। मन कर रहा था थोड़ी देर इधर ही बैठे। ये बिल्कुल कुमाऊँ के सामने था। नेचर का हर रंग खूबसूरत है, वो चाहे बारिश है, चाहे बादल है, सनसेट है, सनराइज़ है, पहाड़ है, रेगिस्तान है, या फिर ओशिन है। आप कहीं पे भी चले जाओ, प्रकृति बहुत खूबसूरत है। और यहाँ से आते वक्त मुझे मिले ये यहाँ के वॉलंटियर्स, और आपको पता ही है कि मैं भी एनएसएस से जुड़ी हूँ, तो थोड़ी देर इन बच्चों से वार्तालाप की, क्योंकि इनकी आज छुट्टी नहीं है, ये समर क्लोजिंग स्कूल है इनका यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लगा उनसे बातचीत करके। प्यारा व्यू है यहाँ पे कुमराऊ गाँव सामने, बहुत ही प्यारा सा। और थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे रुके थे, एक दो हमने रील बनाई। और ये देखो ब्यूटीफुल सनसेट व्यू, डर लग रहा है जैकेट में। ये देखो बच्चा गर्मी में भी, सर्दी में भी गर्मी का फील ले रहा है, ठीक बड़ी मुश्किल से भी पहनी है। और हम पहुंचे कहाँ, कुमराऊ के बिल्कुल सामने, कौन सी धार है पता नहीं। हाँ यहाँ पे हमें तिलौर धार। और ये है सामने शिलाई, और शिलाई पहुंचते पहुंचते हमें अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा फेर है जो शिलाई तक जाना है हमने। और ऊपर चोटियों में हल्की हल्की सी बर्फ़ अभी भी है। तो पहुंच गए हैं हम थोड़ा, ये देखो होटल एके इन। अब यहाँ से हमें थोड़ा ही टाइम लगेगा नीरवा पहुंचने में, और अपने घर पहुंचने की खुशी और होती है। आप जहाँ मर्ज़ी चले जाओ, लेकिन जो घर होता है वो घर ही होता है, और अपना होम टाउन, वहाँ तो फील ही अलग होता है वहाँ पहुँचने का। तो ये शिक्यार है, ये एसडी पब्लिक स्कूल, और नीचे वो ग्राउंड है बड़ा सा, जहाँ पे बड़े बड़े से मैचेस होते हैं। अभी आपने क्रिकेट मैचेस कुछ टाइम पहले देखे होंगे।
और ये अपना शहर, हमारा प्यारा नीरवा। यहाँ हम बहुत लोग बोलते हैं कि आपको यहाँ से इतना लगाव क्यों है यार। बचपन से हम यहीं पे पले बड़े हैं, इसी ग्राउंड में। यही जो ग्राउंड, ये शीकेयर का ग्राउंड है, यहाँ हम घंटों बैठ के गप्पे मारा करते थे, खेला करते थे, अपने पापा के साथ वॉक पे आते थे। तो बहुत सारी यादें हैं हमारी। तब तो नीरवा में बहुत कम लोग होते थे, बहुत कम बच्चे होते थे, और जितनी फैमिलीज़ होती थी उनमें बहुत ज़्यादा प्यार था। आज भी है, लेकिन मिलना जुलना नहीं हो पाता। तो मौसम तो लगभग टिका हुआ था, लेकिन हमें लग रहा था कि नीरवा पहुँचते पहुँचते शायद कोई बारिश ना शुरू हो जाए। ये हमारी कुल देवी का मंदिर है, डूंडी माता, और साथ में शिव जी का बहुत बड़ा भवन है यहाँ, शिवलौती भवन, और वहाँ पे भी शिवलिंग है आगे, डूंडी माता का मंदिर जहाँ पे है। तो हमारे जो मालक में है, हम भी यही देवी है हमारी, तो इसलिए हमारी कुल देवी है। तो यहाँ देखो ऑलमोस्ट पूरी मार्केट क्लोज़ हो चुकी है, छुटपुट कोई शॉप्स खुली हैं, लेकिन अभी इतना टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन विंटर्स चल रहा है ना, तो फिर लोग जल्दी क्लोज़ कर देते हैं। तो ये देखो सुनसान सड़कें, और ये हमारा प्यारा शहर। और दिन में इतनी भीड़ भड़का, इतना हलचल रहती है इस मार्केट में, जैसे पता नहीं कहाँ से लोग उमड़ते हैं सारा दिन और शाम को गायब। देखो अभी आपको सिर्फ कुछ परिंदे और कुछ डॉगी मिलेंगे, परिंदे भी कहा। तो लगभग हमारा जो ये सफ़र था बहुत ही अच्छा रहा। ये 5-6 दिन की जो यात्रा थी, जो हम निकले थे यहाँ से, तो हमें कोई भी विघ्न बाधा नहीं आई। थोड़ा बहुत कोल्ड हुआ, वो तो चलो चलता है, वो भी मुझे, बाकी सब भगवान की दया से ठीक रहे। और आज हम वापस आ गए हैं अपने प्यारे नीरवा में, और कल से हमारे साहब जी अपनी ड्यूटी करेंगे ज्वाइन। और सबसे अच्छी बात क्या हुई कि आज तक यहाँ पे लाइट नहीं थी। जिस दिन से स्नोफॉल हुआ था, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था, जब हम हरिद्वार में थे, उस टाइम पे यहाँ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ था, हर जगह पे, नीरवा तक बर्फ़ पड़ी थी। तो उसके बाद यहाँ पे लाइट नहीं थी, लाइट का बहुत प्रॉब्लम था। तो रास्ते में भी हमने जब हमारी बात हुई मम्मी पापा से, तो वो बोल रहे थे कि लाइट नहीं है। लेकिन नीरवा पहुँचते पहुँचते जब हम बाज़ार में पहुँचे, तो हमने वहाँ पे पूछा लाइट है या आपका इन्वर्टर चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, लाइट आ गई है अभी। और हम बहुत खुश हो गए, क्योंकि हम सोच ही रहे थे कि अंधेरे में क्या करेंगे। तो ये देखो हमारे नीरवा 2 का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। अभी यहाँ तो अंधेरा अंधेरा ही लग रहा है, लेकिन चारों तरफ पहाड़ियों में बर्फ़ नहीं, सॉरी, लाइट चमक रही है। लेकिन यहाँ पता नहीं, एक तो अभी विंटर्स है, लोग गाँव गए हैं, तो इसलिए लाइट्स नहीं दिख रही है। लेकिन हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि यार अंधेरे में तो बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। और ये देखो हमारा सिविल हॉस्पिटल कितना सुंदर लग रहा है, और इसके साथ ही हमारा घर, मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ। किसी ने ठीक ही कहा है, ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट। कुछ अलग ही फीलिंग होती है घर पहुँचने की, और हमें भी आज वैसा ही सुकून सा मिल रहा था। क्योंकि बेशक हम लोग गए तो थे, लेकिन चैन तो अपने घर में ही मिलता है। सुनाना पड़ेगा। तो जय नारसिंह देवता महाराज हमें सेफली पहुंचा दिया घर। मेरा फोन फिर जी कैसी रही आपकी यात्रा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप तो बहुत खुश लग रहे हैं घर आकर। है ये हमारे छोटे उस्ताद यहाँ से अंदर ले जा रहे पापा का छोटा हेल्पर 1-2 साल में भी फुल ट्रेंड हो जाएगा, फिर तो यही चलाएगा। पापा कहाँ गए? पता नहीं कहाँ गए, कहाँ लगानी है अभी तो फिलहाल मोड़ दो। ये हमारा सिविल हॉस्पिटल नीरवा। तो ये हॉस्पिटल है। हाँ जी, आगे करके पैक करके अरे आगे करके पैक करके। तो ये डायरेक्शन दी जा रही है यहाँ कि कहाँ गाड़ी लगाएंगे। लो जी, मोड़ो जी जल्दी छोटे उस्ताद, हम बहुत थक चुके हैं, अब हम जल्दी से घर जाना चाहते हैं। है जगह। इसके भैया ने सबसे अच्छा काम किया है, इसको
क्या सिखाकर? गाड़ी। गाड़ी सिखा के। आज बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था अपने भाई से बिछड़ते हुए। ये देखो अपनी जगह पे गाड़ी लगा रहा है बैक करके। ये देखो कंडक्टर जी बाहर खड़े हैं बस। और लग गई है हमारी गाड़ी सही जगह पे। तो फाइनली रीच्ड। और ये बच्चा देखो यहीं पर इसने खोल दिया है अपना तामझाम, क्योंकि इस जैकेट की जेब में थी कीज। और एंड वी आर वेरी हैप्पी कि यहाँ पर लाइट है फाइनली। और क्योंकि घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके गए थे तो बहुत अच्छा लग रहा है आकर।